पाइजेब से कैसे ध्यान रखोगे? पायल, ठीक है। क्या ध्यान रखोगे? पायल है, ठीक है। पायल से आप ट्रिक बनाकर याद रखना कि भाई पायल से है ना जो पैरों में पाइजेब भी है। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब? सुप्रीम पावर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान के इतिहास के मुख्य स्रोत, ठीक है। आपकी जो फर्स्ट बुक है भारत का इतिहास, उसमें मैंने काफ़ी कुछ टॉपिकों पर डिस्कस कर लिया है, काफ़ी कुछ टॉपिकों को सही तरीके से मैंने समझा दिया है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था चंद्रगुप्त मौर्य और उसकी जो उपलब्धियां हैं उनकी। अशोक महान बचा हुआ था, उस पर है ना जो मैं ऑलरेडी पहले ही वीडियो डाल चुका हूं, आप चैनल पर जाकर देख लो, अशोक और उसका दम, ठीक है। तो वहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो वहां पर चैनल पर जाकर आप देख लेना। आज अपन जो राजस्थान जो सेकंड बुक आपकी राजस्थान का इतिहास, उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन बनेगा 20 नंबर का, क्योंकि मुख्य स्रोत एक इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि राजस्थान का इतिहास अपन पढ़ रहे हैं तो इन स्रोतों से ही हमें पूरी की पूरी किताब की जानकारी मिल रही है। यदि ये मुख्य स्रोत ही नहीं होंगे तो राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी क्या? महाराणा प्रताप कौन था, महाराणा सांगा कौन था, इन सभी की जानकारी किससे मिल रही है? इन मुख्य स्रोतों से ही मिल रही है। तो एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखना कि ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा पढ़कर जाना, ठीक है। और एक विशेष बात, ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसके मैंने नोट्स भी बनाए हैं, तो सबसे पहले है ना जो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर, ठीक है। वैसे मैं नोट्स उपलब्ध नहीं करा पाऊंगा, टेलीग्राम ग्रुप पर आप ज्वाइन कर लेना, आप करना चाहो तो, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला पृष्ठ है उसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। दूसरा पेज, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ले लिया होगा, ठीक है। और जो तीसरा जो पेज है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आज जितना ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो काफ़ी कुछ मैंने लिख दिया है और पहले सबसे पहले आप यहाँ पर पढ़ लो, उसके बाद में इनको देख लेना, ठीक है। तो सबसे पहले अपन है जो भूमिका लिखेंगे इसकी, और भूमिका में अपन लिखेंगे, नोट्स में लिख रखा है मैंने, ठीक है, कि राजस्थान के सूरवीरों ने अपने पराक्रम, बलिदान और त्याग के द्वारा संपूर्ण भारत में, राजस्थान में नहीं संपूर्ण भारत में अपना परचम लहराया। इसीलिए उनको जानने के लिए हमें राजस्थान के इतिहास के जो मुख्य स्रोत हैं उनकी जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लिख दोगे। दूसरा यहाँ पर आप देख रहे हो स्रोतों का वर्गीकरण, आखिरकार में राजस्थान के जो स्रोत हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। राजस्थान के इतिहास के स्रोतों को 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला जो भाग है वो है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं आगे मैं यहाँ डिटेल से आपको बताऊंगा, वैसे शॉर्ट में यहाँ पर बता देता हूँ कि जो पृथ्वी के अंदर से हमें खुदाई के द्वारा प्राप्त हुए हैं, जो अत्यंत प्राचीन है और पहले के समय की जानकारी देते हैं, वो सभी वस्तुएं किसी में आ जाएंगी पुरातात्विक स्रोतों में, ठीक है। दूसरा पुरालेखीय स्रोत, ये भी बहुत प्राचीन है, ये भी खुदाई में मिले हैं, लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात ये है कि कोई पत्थर पर लिख दिया गया हो शिलालेख, जैसे कोई स्तंभ है उस पर लिख दिया गया हो तो स्तंभ लेख हो जाएगा, और जो गुफाओं पर लिख दिया गया उसे गुहा लेख कह दें। तो ये सारे के सारे जो लेख लिखे गए वो इसी में आएंगे, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे ऐतिहासिक साहित्य। इस ऐतिहासिक साहित्य में जो पहले के जो इतिहासकार हुए, जैसे किसी राजा के दरबार में कोई विद्वान रहा, उसने उस राजा को देखकर, उसकी जो व्यवस्थाएं थी उनको देखकर जो ग्रंथ लिखे वो सारे के सारे ऐतिहासिक साहित्य में आएंगे, ठीक है। महाराणा सांगा के दरबार में कौन कौन से विद्वान रहे, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे वो आ जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। स्थापत्य और चित्रकला ये सारी की सारी आ जाएंगी कि जैसे दुर्ग बनाए जाते थे तो दुर्ग किस प्रकार बने होते थे, उनके अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं होती थी, तालाब भी होता था, नगार भी होता था, वो सारी की सारी चीज़ें होती थी, ठीक है। राजप्रसाद भी होता था, राजा का जो रहने का जो स्थान होता था वो भी होता था, जो दुर्ग होते थे वो कितने सुदृढ़ थे। तो सारे के सारे स्थापत्य कला में आ जाएंगे और चित्रकला, ठीक है। इसके बाद में 5वां हम देखेंगे कि आधुनिक ऐतिहासिक ग्रंथ। अब जो आधुनिक काल में जो खोदा है उसके ऊपर जो ग्रंथ लिखे उन्होंने वो आ जाएंगे और इतिहासकार आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो शोध पत्र पत्रिकाएं हैं वर्तमान में वो सारी की सारी इस पर आ जाएंगी, ठीक है। तो ये 5 स्रोतों के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो सबसे पहला जो आपके सामने दिख रहा है पुरातात्विक स्रोत, ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अर्थ जानना होगा कि पुरातात्विक स्रोत कहते किसे हैं, तभी आप आगे सही तरीके से पढ़ पाओगे। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है
कि ऐसी वस्तुएं जो पृथ्वी के अंदर से हमें उत्खनन का मतलब क्या होता है, खुदाई से प्राप्त हुई हैं या खोज के द्वारा प्राप्त हुई हैं, आप ऐसे बोल सकते हो, खोज के द्वारा प्राप्त हुई है। अब पृथ्वी के अंदर से कहाँ से आई, अरे भाई कोई सभ्यता पुरानी रही है और किसी विनाश में है ना जो उसकी सारी की सारी है ना जो तबाह हो गई, तो वो जो चीज़ है वो तो ज़मीन में मिलेंगी ना। जैसे आपका घर है, वहाँ पर आप मकान बनाने के लिए है ना जो नींव को खोद रहे हैं और वहाँ पर अचानक से आपको कुछ सिक्के मिल जाएं या प्राचीन काल की कुछ चीज़ें मिल जाएं, कुछ मिट्टी के बर्तन मिल जाएं, तो अनुमान लगाया जाएगा कि यहाँ पर कोई ना कोई या तो राजा का शासन हुआ होगा या है ना जो कुछ ना कुछ सभ्यता यहाँ पर हो सकती है। तो वो सारे के सारे क्या आएंगे, पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में देखो जानकारी क्या देते हैं, ये सारे के सारे जो पुरातात्विक स्रोत हैं उनसे आखिरकार में अपन को जानकारी क्या मिलती है, क्योंकि मैंने पॉइंटों के माध्यम से यहाँ पर बताया है, क्योंकि आपकी जो बुक है उसमें है ना जो पूरा का पूरा डिटेल से लिख रखा है। ठीक है, तो जानकारी क्या देते हैं, पुरातात्विक स्रोतों से धार्मिक जीवन, पूजा पद्धति, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। अब धार्मिक जीवन क्या होता है भाई, उस टाइम आपने देखा होगा कि भारत में तो धर्म है ना जो प्रारंभ से ही प्रचलित रहा है। तो ये सारे के सारे जो ग्रंथ है ना वो हमें उस समय के धर्म के बारे में जानकारी देते हैं कि लोग किस नीति को फॉलो करते थे, पूजा पद्धति को मानते थे, किस देवी देवताओं को मानते थे। ठीक है, भगवान पर विश्वास करते थे या नहीं करते थे। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें, सूर्य को पूजते थे, यानी हिंदू धर्म में तो सूर्य को पूजा जाता है, पीपल को पूजा जाता है। तो आखिरकार में किस राजा के समय कौन सा धर्म प्रचलित रहा, इन सब के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, सामाजिक जीवन यानी समाज में कैसी व्यवस्था रही, कितने वर्ग बटे हुए थे, ये सारी की सारी, वर्ण व्यवस्था थी या नहीं थी, या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र क्या समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, किस शासनकाल में क्या जाति व्यवस्था प्रचलित थी, क्या भेदभाव, छुआछूत, ये सारी की सारी चीज़ें कितनी मात्रा में थी, किस राजा के समय क्या ये सारी की सारी चीज़ें थी, महाराणा प्रताप के समय ये चीज़ें थी क्या, यहाँ पर महाराणा सांगा आ जाओ। तो ये सारी की सारी चीज़ें सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, आर्थिक यानी कमाई का साधन क्या था, पैसे कमाने का साधन क्या था, क्या कृषि थी क्या, यानी कृषि तो शुरू से ही रही है, कृषि से कितनी आय होती थी, व्यापार या यानी अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन व्यापार भी था क्या, पशुपालन भी किया जाता था क्या। तो ये सारी की सारी आर्थिक जीवन में आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है। इसके बाद में देखो प्रमाण, हमने इसका अर्थ देख लिया, इसकी जानकारी देख ली, अब हमें प्रमाण भी तो पता होने चाहिए कि भाई पुरातात्विक स्रोतों में कौन कौन से प्रमाण मिले हैं जिसके आधार पर अपन बता पाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो मृदभांड। ठीक है, मृदभांड क्या होता है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मृदभांड क्या होता है। मृद यानी मिट्टी, भांड का मतलब बर्तन, यानी कहने का मतलब ये है कि मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का बर्तन। ठीक है, यानी कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिनसे हमें है ना जो काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है, उन पर चित्र भी मिले हैं। कुछ मृदभांड ऐसे हैं जिन पर चित्र हैं, कुछ मृदभांड ऐसे हैं जिनके अंदर है ना जो चित्र नहीं है। तो आगे पढ़ते हैं, देखो आहड़ सभ्यता से अधिक मात्रा में मृदभांड प्राप्त हुए हैं। आहड़ सभ्यता कहाँ प्रचलित रही, आहड़ सभ्यता कहाँ प्रचलित रही, राजस्थान में प्रचलित रही। और राजस्थान में कहाँ, उदयपुर में। मेन जो एरिया रहा इसका वो क्या रहा, उदयपुर। आहड़ सभ्यता उदयपुर में प्रचलित थी। लेकिन कोई सभ्यता एक ही जगह थोड़ी प्रचलित रहेगी, इसका जो फैलाव था वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जो मेवाड़ी एरिया है वो सारा का सारा है ना जो इस आहड़ सभ्यता में आता था। यानी दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के जो ज़िले आते हैं वो सारे के सारे आप है ना जो आहड़ सभ्यता में मान सकते हो, लेकिन प्रॉपर तो उदयपुर में ही इसको माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो मिट्टी के जो बर्तन हैं वो अधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके आगे आप देखोगे कि आहड़ के कुंभकार, कुंभकार क्या होता है, कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है अभी भी। ठीक है, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने में निपुण थे। आहड़ सभ्यता में जो बर्तन बनाते थे कुम्हार, वो है ना जो इन मिट्टी के बर्तनों को बनाने में ना जो अत्यंत निपुण थे। इतने अच्छे ये है ना जो मिट्टी के बर्तन बना लेते थे
और एक विशेष बात, वे बिना चित्रों का प्रयोग किए बिना भी सुंदर बर्तन बना देते थे। वो है ना जो चित्रों का प्रयोग नहीं करते थे आर्य सभ्यता में, और फिर भी है ना जो सुंदर बर्तन बना लेते थे। चित्रों से है ना जो बर्तन सुंदर लगते हैं, लेकिन यहाँ पर ये चित्रों का प्रयोग भी नहीं करे, लेकिन भाई साहब सुंदर वो बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि बागोर सभ्यता थी, उसमें भी मृद भांड मिले हैं। इसके बाद में जो बागोर सभ्यता थे उसमें भी मृद भांड मिले हैं। यहाँ पर इनका जो रंग है ना वो मटमैला है, और ये मोटे हैं और ये आसानी से टूट जाते हैं। ठीक है, आसानी से टूट जाते हैं, इतने हल्के हैं ये सारे के सारे। तो बागोर सभ्यता कहाँ पर है? बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में है। ठीक है, ये सभ्यता है ना जो भीलवाड़ा में है। ठीक है, बागोर सभ्यता। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप एक विशेष बात आप ध्यान में रख रहे हो कि यहाँ पर जो मृद भांड है ना जो सभ्यताओं से प्राप्त हो रहे हैं हमें। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो रंग महल जो कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है, यानी उत्तरी राजस्थान में स्थित है। और यहाँ पर खुदाई के द्वारा मोटे व खुरदरे मिट्टी के बर्तन मिले, यानी मृद भांड मिले। यहाँ के जो मिट्टी के बर्तन हैं वो मोटे भी हैं और खुरदरे हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पर है ना जो हमने है ना जो पुरातात्विक स्रोतों में है ना जो मिट्टी के बर्तनों की बात कर ली। अब अपन है ना जो इसी में ही है ना जो मृण मूर्तियाँ क्या होती हैं? मिट्टी की मूर्तियाँ, मिट्टी से बनी मूर्ति। ठीक है, तो रंग महल से एक शिष्य और एक जो शिक्षक है उनकी दोनों की है ना जो साथ में मूर्ति मिली है, और एक किसकी बनी हुई है? मिट्टी की बनी हुई है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? इसके बाद में देखो मातृदेवी की मूर्ति मिली है। इससे ऐसा लगता है कि ये जो सभ्यताएं रही इनमें है ना जो माता को एक प्रमुख स्थान दिया गया है। आप सिंधु घाटी सभ्यता में देखते हो तो सबसे ज़्यादा सम्मान किसका किया जाता था? माता का। ठीक है, वहाँ पर कौन से परिवार रहे? मातृसत्तात्मक। ठीक है, और वैदिक सभ्यता में कैसे परिवार रहे? पितृसत्तात्मक। ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब मातृदेवी की जो मूर्ति मिली है वही सब इस प्रकार मिली है। अब इस मूर्ति पर है ना जो बहुत सारे आभूषण भी है। ठीक है, पैरों में आप देखोगे तो पायजेब। ठीक है, पायजेब से कैसे ध्यान रखोगे? पायल। ठीक है क्या ध्यान रखोगे? पायल। ठीक है, पायल से आप ट्रिक बनाकर याद रखना कि भाई पायल से है ना जो पैरों में पायजेब भी है। ठीक है, किसी का नाम हो तो आप है ना जो परेशान मत हो जाना। ठीक है, नाराज मत हो जाना। ठीक है, तो भाई साहब ये जो पायल जो है ना वो हाथों में है ना जो चूड़ियाँ पहन रखी है। ठीक है, और कान में भाई साहब ये तो है ना जो कान में है जो कर्णफल पहन रखी है, और ये जो हार है ना गले का हार भी पहन रखी है। तो भाई साहब कितनी सुंदर लग रही है देखो पायल। ठीक है, तो इस प्रकार आप है ना जो चीज़ों को क्लियर कर सकते हो। आगे बढ़ता हूँ, और किस किस की मूर्तियाँ मिली है? भिक्षुणियों की मूर्तियाँ, मिट्टी की स्त्री। ठीक है, पुरुष, पक्षी। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि भिक्षु और भिक्षुणियों की मूर्तियाँ, जैसे बौद्ध धर्म में भिक्षु और भिक्षुणियाँ होती हैं ना, उनकी मूर्तियाँ मिली हैं। मिट्टी की स्त्री, यानी मिट्टी की स्त्री तो मिली है, और इस पुरुष की भी है ना जो मूर्ति मिली है। पक्षियों की, जानवरों की मूर्तियाँ मिली हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं उनकी मूर्तियाँ मिल रही हैं। आगे आप देखोगे, देखो कि शिव और पार्वती की मूर्तियाँ मिल रही हैं। यक्ष, गंधर्व, हाथी, घुड़सवार क्या होता है? जो घोड़े पर बैठता है उसकी सवारी करता है, तो घुड़सवार हो गया। शेर, गाय, बैल, कुत्ता, ऊँट, रथ, खिलौने, बंदर, इन सब की मूर्तियाँ मिल रही हैं। इनके जो प्रतीक है वो मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आप सीधा सा आप लगा सकते हो कि ये सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी अपन के पास में हैं, आसपास हैं, इनको रटो मत। आसपास में देखो, आप देखते हो स्त्री भी है, पुरुष भी है, तो यहाँ पर मिट्टी की बना दो। ठीक है, यानी याद करने का तरीका होता है। पक्षी आपके आसपास नहीं है क्या? तो उनकी मूर्तियाँ भी, यानी वो लोग थे ना जो जितने भी आसपास जो चीज़ें उन्होंने देखी उनकी है ना जो किसी चीज़ पर है ना जो या तो मूर्ति बना दी या किसी पर है ना जो छाप छोड़ दी उसकी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी। इसके बाद में है ना पुरातात्विक स्रोतों में आप देखोगे कि पत्थर के उपकरण हैं,
इसमें आप देखोगे पाषाण, तांबे और लोहे के उपकरण मिले हैं। ठीक है, ये पत्थर के बने हुए हैं। ठीक है, तांबे के भी मिले हैं, लोहे के भी मिले हैं। ठीक है, इसके बाद में आहड़ सभ्यता से है ना जो छीलने, छेद करने और काटने के उपकरण भी मिले हैं। तो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा होगा। आज की क्लास कैसी रही कमेंट बॉक्स में लिखना न भूले। अगली वीडियो मैं जल्दी ही लेकर आऊँगा। यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, एक सुंदर सा कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।